जंगलों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत राज्य बसा हुआ था। नाम था कुशलगढ़। कुशलगढ़ राज्य में राजा हरि सिंह नाम का एक शासक था। वो बहुत कंजूस था। दान पुण्य की तो बात ही छोड़िए, अपनी प्रजा की बुनियादी जरूरतों के लिए भी पैसे खर्च करना उसे गवारा नहीं था। उसके पास सोने चांदी का अपार भंडार था, लेकिन किसी की मदद करना तो दूर, वो किसी के दुख में झांकता तक नहीं था। पर राजा अपनी रानी विमला से बहुत डरता था। रानी बहुत ही कठोर और सजा देने वाली स्त्री थी। किसी भी बात पर राजा को डांट देती, अपमानित कर देती। एक दिन राजा महल के दरबार में बैठा था। तभी एक व्यक्ति नाम था रघु रोते गिड़गिड़ाते हुए आया। महाराज, मेरे घर के सामने की दीवार अचानक तेज हवा के कारण गिर गई। महाराज, कृपा करें। वो दीवार कैसे गिर गई? तुम कहाँ थे जब दीवार गिर रही थी? महाराज, उस समय मैं अपनी बकरियों को चारा खिला रहा था। तुमको चारा छोड़कर दीवार को पकड़ना चाहिए था। महाराज, ये कैसे संभव है? मंत्री जी, उस मिस्त्री को बुलाओ जिसने वो दीवार बनाई थी। जी महाराज, अभी बुलाते हैं। उसके बाद सैनिक मिस्त्री को लेकर आते हैं। दीवार गिरने की सजा मिस्त्री को दी जाए। उसे उसी दीवार में जिंदा चिनवा दिया जाए ताकि कोई और ऐसी दीवार ना बना सके। मगर महाराज, इससे आपको क्या मिलेगा? नुकसान तो मेरा हुआ है। राजा इधर उधर देखता है, खासकर रानी की तरफ, और मन ही मन में सोचता है, अगर मैंने कुछ फैसला लिया और वो रानी को पसंद ना आया तो वो मुझे मुर्गा बना देगी। मुझे सोचने का समय चाहिए। अभी मिस्त्री को जाने को बोल देता हूं। मिस्त्री, तुम अभी के लिए जा सकते हो। राजा ने अपने मंत्री वाचस्पति से कहा, महामंत्री, जाकर देखो ये हवा कहां से आती है। उस रास्ते को बंद करो। महामंत्री वाचस्पति बिना सोचे समझे गांव के बड़े रास्ते में दीवार के आगे और पीछे एक एक और दीवार बनवा देता है। गांव वालों, देखिए, अब हवा किसी के भी घर की दीवार को हिला नहीं सकती। उसके बाद महामंत्री बस चुपचाप अपने महल में चला जाता है। महल से कुछ दूरी पर एक बूढ़ी औरत विमला अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसका बेटा, जिसका नाम था विनोद, कुशलगढ़ का सबसे बुद्धिमान युवक माना जाता था। बेटा, आजकल तुम बहुत उदास रहते हो। बहुत दिनों से देख रही हूं मैं। क्या कहूँ माँ, इस राजा की हरकतों से मन बहुत दुखी है। तो कुछ करना चाहिए ना बेटा। हाँ माँ, एक योजना है मेरे पास। बस जैसा मैं कहूँ आप वैसा ही करना। बोल बेटा, मुझे क्या करना है? मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तेरा दिमाग तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। माँ, बाजार से सोने के 4 छोटे छोटे टुकड़े ला दो और एक बड़ी छलनी भी। क्यों बेटा, सोना राजा को दोगे क्या? नहीं माँ, आप तो बहुत भोली हो। देखना अब क्या तमाशा होता है। विनोद ने सोने के टुकड़ों को एक बड़ी चमकदार छलनी में डाला और खेत के किनारे बैठ गया। तभी रोज की तरह राजा अपने घोड़े पर बैठकर कुछ सिपाही के साथ घूमते घूमते विनोद के खेत के पास आ गया। विनोद को मिट्टी छानते हुए देखकर राजा घोड़े से उतरा और बोला, अरे, ये क्या छान रहे हो तुम? महाराज, मैं तो इस रेत में छुपा सोना ढूंढ रहा हूँ। राजा आश्चर्य से देखता है।
तभी छल्ली में सोने के 4 टुकड़े चमकने लगते हैं। ये क्या, रेत में सोना? ये कैसे? हुजूर, मैंने महीना भर पहले यहाँ एक सोने का टुकड़ा बोया था। अब देखिए 4 टुकड़े निकल आए हैं। क्या बकवास है? सोने की भी खेती होती है क्या? क्यों नहीं महाराज, मैं पिछले 10 वर्षों से ऐसा ही कर रहा हूं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? महाराज, मैं तो गरीब आदमी हूं। आप जैसा धनी व्यक्ति कहाँ मेरी बात सुनता। अब देरी नहीं करनी चाहिए। जितना सोना चाहिए महल से ले लो और इस खेत में बो दो। हमारा सोना भी 3-4 गुना कर दो। विनोद राजा के साथ महल गया और वहां से बहुत सारा सोना लेकर आया। राजा ने उसे कुछ सेवक भी दे दिए। विनोद ने सिपाही की मदद से सोने के टुकड़ों को खेत में बो दिया। अब हर रात विनोद खेत में जाता, थोड़ी जमीन खोदता और राजा के दिए सोने में से थोड़ा थोड़ा निकालता। सुबह होते ही वो सोने को गरीबों में बांट देता। धीरे धीरे प्रजा की हालत सुधरने लगी। 6 महीने गुजर गए। राजा ने विनोद को दरबार में बुला लिया। अब तो फसल लहलहा रही होगी। हमें 3 गुना सोना मिलना चाहिए। जी महाराज, लेकिन इस बार कुछ सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही सेवक खुदाई करते हैं, उन्हें सिर्फ 2-4 सूखे सोने के टुकड़े ही मिलते हैं। तभी विनोद दौड़ते हुए राजा के पास जाता है। हुजूर, सिर्फ 2-4 सूखे टुकड़े निकले हैं, कुछ भी नहीं है बाकी। क्या? सूखे टुकड़े? सोना कैसे सूख सकता है? हुजूर, इस बार बारिश नहीं हुई ना, पूरी फसल सूख गई। अरे मूर्ख, सोना कोई गेहूं है जो सूख जाएगा? महाराज, जब आप ये मान सकते हैं कि सोना बोया जा सकता है, काटा जा सकता है, तो ये भी मानिए कि सूख भी सकता है। राजा शर्म से चुप हो गया। उसे अपनी मूर्खता समझ आ गई। विनोद ने राजा को अच्छे से सबक सिखाया।